हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, मुझे पता है कि आज जो आप इस वीडियो को देख के आए हो, आपको देखने हैं सारे संविधान के संशोधन। सारे संविधान संशोधन जितने 5 हो चुके हैं, ये 100 के बाद के जो हैं बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं और हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ, उसमें पूछे गए, पिछली बार यूपी पुलिस में पूछे गए, और जो भी यूपीएसआई या एसएससी जीडी या यूपी पुलिस के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं यार, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, वो भी 100 के बाद। मैं क्या काम करूंगा, संविधान संशोधन आपको पता है, किसी भी संविधान के संविधान में संशोधन करना आप अच्छे से जानते हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। जो हमने किस राज्य या किस देश से उधार ली है, यह हमने दक्षिण अफ्रीका से उधार ली है। मतलब मान के चल सकते हो कि आप दक्षिण अफ्रीका, यानी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान है, और संविधान संशोधन जो लिया गया है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और कितने कौन से भाग में है आपको पता होगा, यदि आप तैयारी में हो तो भाग 20 में संविधान संशोधन दे रखा है। अब हमको क्या करना है, हमको 5 संविधान संशोधन ये देखने हैं, ये कब कब हुए, इससे संबंधित बिल भी पूछने हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है, संशोधन अलग होता है और संशोधन बिल अलग होता है, या नहीं समझे। देखो मैं आपको समझाता हूँ, अब ध्यान से देखो, इसको हटा दो, भाई ध्यान रखना आप। ठीक है, आपको करना क्या है देखो, सपोज करो, देखो मैं मान के चलता हूं कि हर संविधान संशोधन विधेयक जो है वह संविधान संशोधन नहीं कराता, या नहीं समझे। जैसे कि देखो, जैसे कि ये बिल है, यह मैं आपसे बोल दूं कि सातवां संशोधन बिल, भैया साफ दिख रहा है, 7वां संशोधन बिल। अब ये 7वां संशोधन बिल के तहत यदि ये बिल, आपको पता है, यदि ये बिल पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करता है, उसके बाद कोई भी संविधान संशोधन होता है। आपको पता है हमारी संसद ही कोई संविधान संशोधन कर सकती है, वो भी पहला सदन, दूसरा सदन और तीसरा सदन। और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनमें राज्यों की विधानसभाओं की भी सहमति लेनी पड़ती है। अब आप देखोगे 7वां संविधान संशोधन बिल पास हो गया, तो अब यह बिल जो संशोधन कराएगा, सपोज करो यह चौथा, ठीक है जी, 4वां संशोधन करा देगा, 4वां संशोधन करा देगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, 7वां संविधान संशोधन बिल के तहत 4वां संविधान संशोधन हुआ। मतलब कोई पूछा जाए कि ये बताइए, चौथा संविधान संशोधन को करने के लिए किस संविधान संशोधन बिल का प्रयोग किया गया, तो आप कहोगे भैया चौथा संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन बिल के तहत हुआ। अब ऐसे ही 8वां जो बिल आया होगा, 8वें बिल ने कौन सा संविधान संशोधन कराया होगा, ये भाई 5वां संविधान संशोधन कराया होगा। अब ऐसे ही जो 9वां बिल आया होगा, इस 9वें बिल ने 6ठा कराया होगा। अब सपोज करो 10वां बिल आ गया, अब 10वां बिल आपके सामने आ गया संविधान, और इस बिल के तहत कोई संशोधन नहीं हुआ, मतलब यह राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं हुआ। ठीक है, तो ये यही रुक जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसने 7वां 10वां 7वां संशोधन, यानी 7वां संशोधन चौथे के अनुसार यह संशोधन नहीं करा पाएगा। तो देखो, अब आप करोगे क्या कि भैया 7वां बिल चौथा कराया, 8वें ने 5वां कराया, 9वें ने 6ठा कराया, और 10वें ने 7वां नहीं कराया, यानी 10वें बिल ने 7वां संविधान संशोधन नहीं कराया। तो अब यदि 7वां संविधान संशोधन होता है तो उसके लिए 11वां बिल आएगा। तो इसलिए ये संविधान संशोधन के बिल और संशोधन में अंतर होते हैं। आप, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। देखो, अभी हुआ क्या कि देखो, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, आपको पता है अभी 101वां संविधान संशोधन हुआ, और यह 2016, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ। यह संशोधन जो कराया, यह 122वें बिल ने कराया है, यह 122वां बिल था। तो पूछा जाए थी जीएसटी से संबंधित संशोधन
विधेयक बताइए, तो 122वां। जीएसटी से संबंधित संशोधन बताइए, तो आप कहोगे 101वां। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि बिल अलग होते हैं और संशोधन अलग होते हैं। तो अब करें टॉपिक जिसके लिए आप यहाँ आए हो। क्लियर है अभी? चलो करते हैं शुरुआत। देखो अब ध्यान से देखना मेरी बात को। मैं क्या काम करूंगा कि संशोधन बिल और वह संशोधन कब हुआ, तो आप कहोगे भैया देखो 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन आप सभी को पता होगा भी, ठीक है। याद रखना, मैं 100वां तो डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि 100वां संविधान संशोधन जो यह संशोधन 2015 में हुआ, यह संशोधन 2015 में हुआ, और यह भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण से संबंधित था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। अब बात करते हैं 101वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ये देखने हैं, देखो आपको देखने हैं 101वां, 101वां, आपको देखना है 102वां, आपको देखना है 103वां, आपको देखना है 104वां, और भैया आपको देखना है 105वां। ये देखने हैं आपको। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो 101वां संविधान संशोधन जो हुआ वह कौन से नंबर के बिल लेकर आया? आप कहोगे भैया 122वें बिल, यानी 122वें संविधान संशोधन बिल के अनुसार 101वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। और यह हुआ कब? आप कहोगे यह 2016 में हुआ, और यह था भैया जीएसटी से संबंधित, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस से संबंधित। तो 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2016 में। किस बिल ने कराया? 122वें बिल ने। अब आते हैं 102वां संविधान। तो 102वां संविधान किसने कराया है? 123वें बिल ने कराया है। 123वें बिल यानी संशोधन विधेयक ने कराया है, ठीक है। और ये जो हुआ था यह भी आपका 2016 में ही हुआ था। कौन सा भी? 102वां संविधान संशोधन। अब इसमें क्या है आपको पता होगा। देखो इसमें क्या किया गया था कि इसमें आपने देखा होगा OBC सुना है, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट। तो इसमें अदर नहीं, केवल बैकवर्ड कास्ट। तो आप कहोगे इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा का मतलब पहले यह संवैधानिक नहीं था। तो आप कह सकते हो कि भैया 102वां संविधान संशोधन के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 101वां किससे संबंधित है? जीएसटी से। 102वां किससे संबंधित है? आप इसको याद रख लो, बैकवर्ड क्लास, ठीक है जी। यानी आप ओबीसी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अदर बैक भाई याद ही तो करना है। तो आप कहोगे भैया अदर बैक, यानी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वह केवल बैकवर्ड क्लास आयोग, हम अदर बैकवर्ड क्लास कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए क्लियर है? आगे आ जाइए। 103वां संविधान संशोधन आगे आता है भी आपका 103वां संविधान संशोधन। अब ध्यान से सुनना, 103वें संविधान संशोधन के तहत आपको पता होगा कि इसके तहत 124वां बिल आया, 124वां बिल आया, ठीक है। अब 104वां जो संविधान संशोधन था वह आप ये मान के चलो कि 101, 102, 103 नहीं, 102वां संविधान संशोधन ये 18, 19, हाँ सॉरी भाई, ये 18 में हुआ था, ये 18 में है, और ये भी 2018 में हुआ था। अब इसको सुनो, ये है क्या? 103वां संविधान संशोधन कि 124वां संविधान 103वें संविधान संशोधन के तहत जो भी SEWS यानी जो सोशली, जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन था, उसको 10% का रिजर्वेशन दिया गया, उसको 10% का रिजर्वेशन दिया गया। मतलब EWS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप कहोगे भैया इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, इकोनॉमिकली वीक
सेक्शन क्या होगा, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, याद रखना इस बात को। और थोड़ा इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, तो आप कहोगे 103वां संविधान संशोधन के और बिल 124 हुआ था जिसके 2018 में हुआ, जिसके तहत EWS का प्रावधान किया गया। EWS याद कर लो 10% के दौरान। अब आ जाइए 104वां संविधान संशोधन, ध्यान से सुनना। अब आप कहोगे 125वां बिल, तो याद रखना भाई यह 125वां बिल आया था। 125वां बिल आया तो था, यह बिल था छठी अनुसूची से संबंधित और फाइनेंशियल यानी वित्त आयोग से संबंधित, उनमें कुछ संशोधन या प्रावधान कराने के लिए 125वां बिल आया था, जो कि राज्यसभा ने पास कर दिया, बट पूर्ण रूप से पारित ना हो सका। तो इसका मतलब यह है कि अब 125वां संविधान संशोधन विधेयक जो था उसने कोई भी संशोधन नहीं कराया। तो कहने का मतलब है 125 याद रखना, फिर आता है 126वां, फिर आता है 126वां बिल। जी हाँ, 126वें बिल के तहत ही 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत याद रखना SC और ST के लिए, ठीक है, तीनों सदनों में, मतलब आप ये मान सकते हो कि संसद में और विधानसभा में, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 10 साल के लिए इनका आरक्षण बढ़ा दिया। 10 साल के लिए मतलब 2020 से 2030 तक इसको सेट कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ चीजें आपके सामने आ रही होंगी। तो 104वां संविधान संशोधन, 126वां बिल, SC ST के 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया गया। और आपको याद है वो एंग्लो इंडियन जो थे, तो कहने का मतलब ये है, और एंग्लो इंडियन का जो सीट का आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य नियुक्त करता है एंग्लो इंडियन, और ऐसे ही विधानसभा में राज्यपाल 1 सदस्य नियुक्त करता है। तो वह प्रावधान अब हटा दिया गया है, इसको जरूर याद रखना। किसके तहत? 104वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है भाई, अच्छा जी। तो अब फिर देखते हैं एक बार, भैया ये 2018 में है, सॉरी स्कूल में यहाँ लिखता हूँ 2018 है। कैसे? देखो 101वां GST से संबंधित, 102वां OBC से OBC याद कर लो, ठीक है, 102वां OBC से संबंधित, 103वां EWS से संबंधित, 104वां, ठीक है, SC ST के रिजर्वेशन से संबंधित और एंग्लो इंडियन को हटाने से संबंधित। ठीक है, अब आते हैं 105वां। जी हाँ, यह 105वां संविधान संशोधन हो गया है और इसके लिए 127वां बिल लाया गया था। क्या भैया? 127वां बिल लाया गया था, और ये अभी आपका 2021 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है अभी करंट अफेयर में। भैया किससे संबंधित है मैं आपको बता दूं, तो इसके तहत राज्यों को अधिकार दिया गया है, राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वह अपने यहाँ कुछ जातियों को OBC का दर्जा दे सकती है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक 105वें संविधान संशोधन के पहले OBC जाति में किस श्रेणी को लाना है, इसका हक और इसे लाने का हक केवल संघ राज्य का था। अब यह राज्यों को भी मिल चुका है यह अधिकार। तो कहने का मतलब है यदि कोई भी राज्य चाहे तो अपने पास A जाति, B जाति या C जाति को वह OBC में डाल सकती है, जिससे कि वह भी रिजर्वेशन का लाभ उठा सके। तो इसलिए यह 105वां बिल लाया गया। याद रखना, रिजर्वेशन मैक्सिमम 50% तक दिया जा सकता है, इसको आप याद रखना भाई, 50% तक दिया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। अच्छा, ये इतना याद रखना कि इसको शॉर्ट में कैसे याद करोगे भैया, 105वां संविधान 127वां बिल में राज्यों को OBC जाति से संबंधित अधिकार दिए गए। अब क्लियरली पूछे तो राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने यहाँ किसी भी जाति को OBC वर्ग में डाल सकती है और उसको आरक्षण का लाभ दिला सकती है। तो ये था आपका 105वां संविधान संशोधन भैया 9
10 और 11, 9 अगस्त को याद रखना यह पेश हुआ, 10 अगस्त को लोकसभा ने पास किया और 11 अगस्त को इसको राज्यसभा ने पास कर दिया। ठीक है, तो 102, 103। अब इनको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। देखो 101वां संविधान संशोधन, भैया 101 रुपये का बिल भर दो, जीएसटी का हो गया क्लियर। 102वां संविधान संशोधन मतलब ओबीसी, यानी देखो जब आप बैकवर्ड क्लास बोलोगे तो बैकवर्ड में केवल बीसी आएगा, यानी बीसी, यानी 2BC। और देखो बी कितने नंबर पर आता है, बी वैसे भी 2 नंबर पर आता है, क्लियर है। अभी आगे चलते हैं, 103वां संविधान संशोधन। अब 103वें को कैसे याद करोगे, आप कहोगे देखो EWS में 3 अक्षर हैं, तो 103 में भी 3 अक्षर हैं। अब 104वां संविधान संशोधन, अब इसमें आप कहोगे भैया वो 2 बंदे जो बैठते थे वो हटा दिए गए हैं, और 105वां संविधान संशोधन, राज्यों को अधिकार दे दिए गए हैं कि अपने यहाँ वह किसी भी जाति को ओबीसी वर्ग में डाल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी भाई, इनको याद रखना, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में भी इसको शेयर करो। ठीक है भाई, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।